हेलो गाइस, मैं मांडवी सिंह। आज मैं आप सभी को पोस्टर न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन मानव जीवन का आधार होता है। शारीरिक वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषण विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। टर्नर महोदय के अनुसार पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि तथा उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है। इस प्रकार पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रियाओं का ही नाम है। सामुदायिक पोषण। सामुदायिक पोषण का अर्थ है समाज के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक आयु तथा वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे पौष्टिक आहार का मिलना जो शरीर की प्रतिदिन की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा शरीर को रोगों से मुक्त रख सकने में सहायक हो। परंतु यह तब ही संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को पोषण शिक्षा का तथा सस्ते खाद्य पदार्थों से भी पौष्टिक भोजन बनाए जाने का ज्ञान हो। पोषण संबंधी जानकारी के अभाव में ही अविकसित और विकासशील देशों में प्रायः गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पोषण शिक्षा का प्रसार तथा कार्यक्रम। कुपोषण निवारण हेतु पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है तथा कुपोषण संबंधी शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य का पूरा होना आवश्यक है। पोषण शिक्षा के प्रसार की निम्नलिखित विधियां हैं। प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा दृश्य साधनों, पोस्टर्स, चार्ट्स, ग्राफ, विज्ञापनों आदि के द्वारा, चित्रमय प्रदर्शन, चित्र, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स आदि के द्वारा, जनसंपर्क द्वारा वर्कशॉप, सेमिनार आदि, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि, चिकित्सकों, नर्सों, केटर्स, डाइटिशियनों एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपूर्ण समुदाय को पोषण संबंधी समस्याओं तथा उनके समाधान के तरीके बताए जा सकते हैं। फिल्मों, टेलीविज़न व रेडियो द्वारा, पाठ्यक्रमों में पोषण शिक्षा को स्थान देकर, पोषण संबंधी सर्वेक्षण तथा अनुसंधान द्वारा, विभिन्न संस्थाओं और उनके कार्यक्रमों के द्वारा पोषण शिक्षा के प्रसार के स्रोत। नंबर 1, स्वयंसेवी संस्थाएं क्षेत्र विशेष में प्रसार का दायित्व सौंप कर। नंबर 2, राष्ट्रीय संस्थाएं व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP, पूरक आहार प्रोग्राम CFP, केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान संस्थान CFTRI, स्कूल लंच प्रोग्राम, मिड डे मील। 3, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि UNICEF। नंबर 4, अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, ग्रामीण महिला व शिशु विकास कार्यक्रम DWCRA, समेकित बाल विकास सेवा ICDS, आंगनवाड़ी। उपर्युक्त सभी संस्थाओं और उनके कार्यक्रम लोगों में पौष्टिक भोजन वितरित करते समय उन्हें पोषण शिक्षा की जानकारी देते हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला मंडल एवं महिला संगठनों का योगदान सराहनीय रहा है। मातृ एवं शिशु पोषण, गर्भावस्था में पोषण, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला का भोजन उसका तथा गर्भस्थ शिशु दोनों का पोषण कर रहा है, अतः यह माँ तथा बच्चे दोनों के लिए पौष्टिक हो। नंबर 2,
गर्भवती महिला के भोजन में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन होनी चाहिए। नंबर 3, भोजन में रेशे, छिलके युक्त भोज्य पदार्थ तथा जल उचित मात्रा में सम्मिलित किया जाए। नंबर 4, 7 आधारीय भोज्य समूह से भोज्य पदार्थों का चयन होना चाहिए, जैसे दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, उच्च कोटि के अच्छे साधनों से दिया जाने वाला अच्छा प्रोटीन। दिन में आहार अनाज 3 से 4 बार, मौसम के फल दिन में 1 से 2 बार। भोजन उन विधियों से पकाएं जिससे पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। भोजन का समय इस प्रकार का हो कि रात्रि का भोज्य तथा सोने में 1.5 से 2 घंटे का अंतर हो। गर्भवती जब भोजन कर रही हो तो तनाव नहीं होना चाहिए। भोजन में नवीनता व रोचकता होनी चाहिए। गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों की आवश्यक मात्रा की तालिका ICMR 1993 में प्रकाशित इस प्रकार है। उपर्युक्त तालिका 50 किलोग्राम भार वाली महिलाओं के लिए है। गर्भावस्था में आवश्यक भोज्य पदार्थों की मात्रा की तालिका कुछ इस प्रकार है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पौष्टिक तत्वों की माँ के दूध में माँ द्वारा लिए गए पौष्टिक तत्वों का 1/4 भाग आ जाता है, अतः माँ को अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि उसके दूध में उचित मात्रा में पौष्टिक तत्व हों तथा वह कमजोरी महसूस ना करे। कैलोरी ICMR की 1988 की रिपोर्ट के अनुसार धात्री अवस्था में प्रथम 6 माह में साधारण स्त्री से प्लस 550 कैलोरी अधिक और 7 से 12 माह तक साधारण स्त्री से प्लस 400 कैलोरी अधिक और शिशु के 1 वर्ष का होने तक स्तनपान बंद हो जाना चाहिए। प्रोटीन, साधारण स्त्री से अधिक प्रोटीन चाहिए और वह प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन उच्च कोटि का समस्त आवश्यक अमीनो एसिड से पूर्ण होने चाहिए। 18 से 25 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। खनिज लवण, कैल्शियम लौह लवण आवश्यक मात्रा में जितना साधारण स्थिति में आवश्यक होता है। कैल्शियम 1 ग्राम लौह लवण 3 मिलीग्राम, विटामिन A प्लस 350 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, कैरोटीन प्लस 1400 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, थायमिन B1 प्लस 0.3 mg अतिरिक्त, रिबोफ्लेविन B2 प्लस 0.3 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, नाइसिन प्लस 3 से 4 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, फॉलिक एसिड प्लस 50 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, विटामिन C प्लस 40 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, विटामिन D 10 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, विटामिन B12.5 माइक्रोग्राम अतिरिक्त, वसा 15 से 20 ग्राम अतिरिक्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।